जो ब्याज लेता है, तो ब्याज का गणना दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या बोले? एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दो प्रकार से ब्याज होता है, पहला आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जाकर के देखोगे, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है और फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज आपका दो प्रकार का हो गया। तो पहला ब्याज आपका साधारण ब्याज होता है। फर्स्ट जो आपका ब्याज होता है वो आपका साधारण ब्याज होता है। बात को समझोगे, एकदम पूरी अभी भूमिका बनाएंगे। और दूसरा जो ब्याज होता है वह आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, आपका दूसरा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? तो साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लिया जाता। जिसके पास किताब होगा, देखोगे पेज नंबर 260 निकाल के, कि 260 में डिस्कशन दे करके रखा हुआ हूं कि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज आपका नहीं लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तब कहलाएगा जब ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाएगा। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब तक ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे तब तक वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम एक बताएंगे कि प्रथम वर्ष का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताएंगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, दोनों समान होता है। बात को समझोगे, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान होता है। यानी कि प्रथम वर्ष के लिए, पहला साल के लिए आप साधारण ब्याज बोल लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको जोर देके बोलता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज होगा चाहे प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों आपस में समान होगा। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान, बार बार मैं बोल रहा हूं। सेकेंड नंबर ऑप्शन देकर के मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, आप यहाँ पर आपके किताब में भी हम ये चीज लिख करके रखे हैं, जिस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, ध्यान से समझोगे, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा दूसरे वर्षों से की जाती है, हमेशा दूसरे वर्ष से की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा दूसरे साल से करते हैं, क्योंकि पहला साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान हो गया। तीसरा पॉइंट में हम देख लिख सकते हैं, ब्याज के ऊपर लगाई गई, ब्याज के ऊपर लगाई गई ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब तक ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे तब तक वह चक्रवृद्धि ब्याज आपका नहीं कहलाता है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बात है कि ब्याज के ऊपर, सुन लो, पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान होता है। कुछ भी कर लोगे, ये हमेशा याद रखना कि पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का गणना हमेशा दूसरे वर्षों से करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा दूसरे साल से करेंगे, और ब्याज के ऊपर लगाए गए ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं कहलाएगा। ब्याज के ऊपर लगाई गई ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज के ऊपर अगर हम ब्याज नहीं लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो ही नहीं सकता है। ये तीन बात बेसिक है, स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को तीन बात जानिए कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हमेशा दूसरे वर्ष से की जाती है, और ब्याज के ऊपर लगाए गए ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये तीन बात को जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाकर के ध्यान से देखोगे
कुछ कुछ टर्म है आपका, जैसे अगर साधारण ब्याज का अगर मैं टर्म का यूज करूंगा, साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। उसी से अगर मूलधन निकालने के लिए कभी कभी दे दिया था, तो ये आपका ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। फिर अगर आपको टाइम अगर निकालने के लिए दे दिया है, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अगर फिर आपको दर निकालने के लिए दे दिया है, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ये साधारण ब्याज का टर्म में मैं आपको लिख रहा हूं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। आप ये लिख सकते हो मिश्रधन बराबर एम का, ए का मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर, हाँ आप मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज लिख सकते हो। ये साधारण ब्याज का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर आप इसको मिश्रधन घटाओ मूलधन भी लिख सकते थे, ए माइनस बी। ए का मतलब होता है मिश्रधन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए मैं कर दे रहा हूं। ए का मतलब मिश्रधन, इसको हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। अब मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाता है। पी का मतलब होता है मूलधन, पी का मतलब होता है मूलधन, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। पी का मतलब मूलधन, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। टी का मतलब होता है आपका जाके टाइम, इसको हम लोग समय बोलेंगे। टी का मतलब टाइम, इस सबको पता है, इसका मतलब आपका समय होता है। आर का मतलब होता है रेट, इसको हम लोग रेट दर बोलेंगे। रेट, आर का मतलब होता है दर, ठीक है। उसके बाद बस यही सब टर्म है। ए का मतलब मिश्रधन, पी का मतलब मूलधन, टी का मतलब टाइम, आर का मतलब दर। एसआई का मतलब तो साधारण ब्याज होता है, सब किसी को पता है। तो ऐसा टर्म सब आप लोग जान लीजिए कि एसआई का मतलब आपका होता है साधारण ब्याज, और अगर मैं सीआई लिखूंगा तो सीआई का मतलब होता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये छोटा मोटा मैं फॉर्मूला आपको लिखाया हूँ साधारण ब्याज का, इस साधारण ब्याज का मैं फॉर्मूला आपको लिखाया, ठीक है। वो दिक्कत, आगे बढ़े। पहले वाला क्वेश्चन तो दिखाइए ना सर। पहले वाला पेज क्वेश्चन थोड़े। यस सर। सर हम दूसरा आईडी से ज्वाइन होंगे सर, इसमें चार्ज नहीं है मेरे फोन। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आमतौर पर, मतलब सामान्यतः आमतौर पर 3 प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आमतौर पर 3 प्रकार से की जाती है। ये आपका दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आमतौर पर 3 प्रकार से की जाती है। पहला, वार्षिक आधार पर, अर्ध बार, और तीसरा अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली होता है।
इंग्लिश मीडियम। त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली होता है। हमने लिखा आमतौर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आमतौर पर 3 प्रकार से की जाती है, वार्षिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर, त्रैमासिक। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आजकल ना क्वेश्चंस में देता है जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने पर की जाए, जबकि ब्याज की गणना प्रत्येक 8 महीने पर की जाए, ऐसा लिख देता है। अर्धवार्षिक आधार का मतलब हो गया कि प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज आपको मिलेगा, यानी साल में 2 बार मिलेगा। और त्रैमासिक आधार का मतलब हो गया कि 4-4 महीने पर आपका जाके ब्याज मिलेगा, 4-4 महीने पर ब्याज। आजकल मैक्सिमम बैंक आपको क्वार्टरली ही ब्याज देता है, प्रत्येक 4-4 महीने पे देता है। पहला आपको देगा एट द एंड ऑफ मार्च, दूसरा आपका देता है जून के लास्ट पे, तीसरा आपका मार्च हो गया, जून हो गया, उसके बाद आपका देगा सितंबर के लास्ट पर, चौथा आपको देगा दिसंबर के लास्ट पे। तो कहने का मतलब ये 4 प्रकार से आपको देता है, ठीक है। त्रैमासिक आधार का मतलब महीना का साल में 4 बार देता है, मार्च के लास्ट पे, जून के लास्ट पे, सितंबर के लास्ट पे, दिसंबर के लास्ट पे। अर्धवार्षिक आधार पे साल में 2 बार देगा, एक बार जून के लास्ट पे, एक बार दिसंबर के लास्ट पे। यहाँ पर देगा एक बार जून के लास्ट पे, दिसंबर के लास्ट पे। त्रैमासिक का मतलब आपको लगेगा साल में 3 बार देगा, ऐसा नहीं, साल में 4 बार देगा, मतलब कि प्रत्येक 3-3 महीना में देगा। त्रैमासिक का मतलब प्रत्येक 3-3 महीना में देगा। तो एक साल में आपका 12 महीना होता है, 12/3 यानी टोटल 4 बार ब्याज देगा। तो अगर अर्धवार्षिक आधार पे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए, तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर किया जाए, अगर ये आपका दिया हुआ रहेगा कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए, तो दर को 2 से भाग किया जाता है। तो जो रेट जो दिया रहेगा उसको 2 से भाग किया जाता है, और समय को, जो टाइम है, समय को 2 से गुना किया जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो दर को 2 से भाग किया जाता है और समय को 2 से गुना किया जाता है, ये आपका है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए, अगर ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, तो दर को 2 से भाग कर देंगे, समय को 2 से गुना करेंगे। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाए, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर करेंगे तो दर को 4 से भाग दिया जाता है तथा समय को 4 से गुना किया जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो दर को 2 से भाग करेंगे, समय को 2 से गुना करेंगे। लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाए तो दर को 4 से भाग करते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। ये आपका है, जल्दी से कर लीजिए, फटाक से, जल्दी से कर लीजिएगा। सर पहला और पहले वाला हो गया सर। हो गया? यस सर। देखोगे, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज ना पढ़ाना नहीं चाहते,
हम आपको सिखाना चाहते हैं। सीखोगे या पढ़ोगे? सीखोगे तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, आपको समझो। अगर आप सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर पढ़ना चाहते हो तब तो कोई भी पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर है, पूरे अर्थमेटिक का सबसे हार्ड चैप्टर यही वाला है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। अगर मैं लिखता हूं 10,000 रुपया की 10,000 रुपया के धनराशि पर 10,000 रुपया की धनराशि पर, ठीक है, मैं लिखता हूं 8% की दर से 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आपको लगेगा सर आप पढ़ा तो रहे चक्रवृद्धि ब्याज लेकिन लिख दिए साधारण ब्याज। तो मैं आपको बोला बेसिक से जानेंगे कि होता कैसे, ये चीज हमको जानना है कि 10,000 रुपया की धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप बहुत आराम से लिखोगे। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटा आपका 100। तो ये मूलधन आपका सर दिया हुआ है 10,000, टाइम बराबर 2 ईयर्स, रेट इक्वल टू 8% बटा आपका 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 8 दूना 16 और डबल, यानी साधारण ब्याज आपका 1600 आ गया। ये मैं आपका उत्तर निकाल दिया कि 1600 आपका साधारण ब्याज आ गया। वो तेजी ढंग से आपने निकाल दिया 1600 रुपया साधारण। लेकिन मैं आपको साधारण ब्याज को लिखने का तरीका आपको बताया था, बिना फॉर्मूला का अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मैं आपको बोला था अगर 8% की दर से 2 साल का अगर साधारण ब्याज है तो इतना समझेंगे 16% होगा। अगर मूलधन और दर समान रहे, अगर मूलधन और दर में कोई परिवर्तन न हो, अगर मूलधन में अगर कोई परिवर्तन न हो तो प्रत्येक वर्षों का साधारण ब्याज आपस में समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों का समान होता है। तो अगर 8% की दर से 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे तो आपका 16% हो गया। 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 8 दूना 16। अगर 16% अगर ब्याज आ गया तो डायरेक्ट हम साधारण ब्याज इसको इस तरह करके भी लिख सकते थे कि आपका 10,000 का 16% डायरेक्ट ऐसे करते 00 कैंसिल बराबर आपका 1600। आप डायरेक्ट करते भाई 8% दर से 2 साल का ब्याज है, साधारण है तो कितना होगा 16% होगा। 3 साल होता तो कितना होता 24% होता। तो ये आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते थे। इसको मैं इस तरह से बता दूं, अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे, साधारण ब्याज के लिए साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपका समान होता है यदि मूलधन और दर अगर फिक्स रहे। मान लीजिए रेट इक्वल टू 8% दिया है, टाइम इक्वल टू जो है 5 साल दिया हुआ है। तो टोटल में अगर इसको रेट को ही चेंज कर देंगे, 5 साल को 1 साल में चेंज कर देंगे तो 8% गुना 5 कर देंगे तो 5 साल के लिए ब्याज आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, यानी साधारण ब्याज में आप आराम से 8% को 5 से गुना कर दिया। लेकिन ये जो है यानी ये 40% जो एक वर्ष के लिए हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हो 8% की दर से 5 साल का ब्याज, 40% या 8% या 40% की दर से 1 साल का ब्याज, 40% को दिक्कत नहीं। यानी मैं आपको इस तरह कर सकता हूं कि अगर 5% दिया रहेगा, अगर 5 साल के लिए देगा तो आप डायरेक्ट उसको 25% में बदल सकते हो। डायरेक्ट आप उसको 25% बदल सकते हो। अगर आपका 10% की दर से 3 साल का देगा तो आप उसको डायरेक्ट 30% लिख सकते हो। अगर आपका 9% की दर से अगर 4 साल का देगा तो आप इसको 36% आप लिख सकते हो। अगर ये 8% की दर से अगर 6 साल का देगा तो आप 48% आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपका 7% की दर से अगर मान के चलिए 2 साल का देगा तो आप इसको 14% लिख सकते हो। यानी साधारण ब्याज में दर को समय के साथ आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 10,000 रुपया की धनराशि पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज मैंने निकाला और मैं इसको 8% की दर से 2 साल का गुना करके भी मैं निकाल दिया।
लेकिन आप चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं निकाल पाओगे। मैं आप सेम क्वेश्चंस को चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखता हूं। सेम क्वेश्चंस को अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखूंगा, ध्यान से देखोगे, ध्यान से 10,000 रुपया, 10,000 रुपया की धनराशि को, 10,000 रुपया की धनराशि को, ध्यान से देखोगे, 10,000 रुपया की धनराशि को 8% की दर से, 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब जाके देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तभी तक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए थोड़ा फॉर्मूला अगर आप जानोगे, पहले जान लो, कम से कम 5 दिन का डिस्कशन क्लास है, कम से कम 5 दिन का डिस्कशन क्लास ही देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। एक बार फॉर्मूला भी मैं लिखा है साधारण ब्याज का, चूंकि उसके लिए लिखा है जो मान लो क्लास नहीं कर रहा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एकदम बूढ़ा फॉर्मूला, जब बच्चे ऐसा आप जानोगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय। ये आपका पहला फॉर्मूला मिश्रधन का, मिश्रधन का फॉर्मूला होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर समय। और यही वह फॉर्मूला जिससे हम मिश्रधन निकाल लेंगे या चक्रवृद्धि ब्याज का मैक्सिमम क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो सॉल्व करोगे, हम चाहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरा हिसाब से भी सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अब अगर मिश्रधन हो गया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना चाहोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन। अगर इन मिश्रधन के फॉर्मूला को यहाँ पर लिख दोगे, P 1 प्लस R बटा 100 का पावर T, R माइनस इसको P, दोनों में P, अगर P आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस R बाय 100 का पावर में T माइनस 1। तो कोई किताब में आपको चक्रवृद्धि ब्याज का ये भी फॉर्मूला दिया हुआ मिलता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 पावर से माइनस 1। कैसे करके आए, यहाँ पर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन होता है। अब जाके देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना होगा तो एक बार फाइनली मिश्रधन घटा, अगर मिश्रधन भी दिया रहेगा मूलधन भी दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। मिश्रधन बराबर आप लिख सकते हैं मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप लिख सकते हैं, मिश्रधन का सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतना ही आपका फॉर्मूला होता है इसमें मोटा मोटी। ये फॉर्मूला को आप मेन करके चलो, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। ठीक है, अब जाके देखो यहाँ पर मूलधन तो आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है। अगर मूलधन 10,000 रुपया आपका जाके दिया हुआ है, अगर मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है, रेट इक्वल टू अगर आपका 8% है और टाइम बराबर आपका 2 ईयर्स दिया हुआ है, और क्वेश्चंस का था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर में आपका समय। अब मूलधन आपका यहाँ पर अगर 10,000 दिया हुआ है, 1 प्लस रेट आपका 8 बटा 100 पावर समय, तो आपका 2 साल होगा। 4 दूना 8 और 25 जो कि आपका जाके 100 होगा। अब जाके देखो, ये आपका 10,000 जैसे तैसे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 25 और 1 का लॉस हो गया, 25 आएगा, 25 प्लस 2 का पावर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल टू अगर आपका ये 10,000 है, 25 और 2 27 बटा 25 का पावर 2, यानी 27 बटा 25 और गुना 27 बटा 25 दो बार लिखेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, डबल 0, 25 से कम 25, 25 गुना 16 बराबर 400, 16 गुना 27 का स्क्वायर 729 दिया हुआ है। तो 729 को अगर आप 16 से गुना करोगे, अगर आप 729 को अगर आप 16 से गुना करोगे तो 11,664 आ गया। अगर 11,664 आ गया, अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मिश्रधन घटाओ मूलधन करना होगा। मिश्रधन 11,664 है, मूलधन आपका 10,000 दिया हुआ है, घटा देंगे तो 1664 आ गया, ये आपका आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1664 आ गया। ये आपका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज 1664 हो गया। तो कहने का मतलब है, मैंने पहला क्वेश्चन आज अभी मैं बनाया चक्रवृद्धि ब्याज का, वो भी बाय प्रोसेस, बहुत ही अच्छा ढंग से ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको उतार लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
आगे बढ़े। यस सर। हो गया सर। इसी क्वेश्चंस को अगर हम देखो, क्वेश्चंस आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। हमने आपको बोला कि चक्रवृद्धि मूलधन आपका देखोगे, मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है। बात को समझो, मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है, टाइम बराबर आपका 2 ईयर्स दिया हुआ है, और रेट इज इक्वल टू आपका 8% दिया हुआ है। मैंने आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 2 साल का। मैं देखो कोई भी क्वेश्चंस को इस तरह से मैं ट्रेडिशनल मेथड से करके मैं निकाल सकता हूँ। कैसे करके निकाल सकते थे, ध्यान से देखो। अगर रेट 8% है तो 10,000 का 8% की दर से ब्याज तो आपका 800 टका होगा। पहला साल का ब्याज 800, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, प्रथम वर्ष का ब्याज आपका 800 हो गया। दस 10,000 का अगर 8% दर से पहला साल का लेंगे, 10,000 का 8% 800, फिर दूसरा साल का भी ब्याज आपका 800 हो जाएगा 10,000 पे। लेकिन दूसरा साल लेंगे तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी 800 का 8% 64 रुपया होगा। ये दूसरा वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ये दूसरा साल का ब्याज। पहला साल का ब्याज 800, लेकिन देखो दूसरा साल का ब्याज आपका 864 आ गया। बात को समझो, दूसरा साल का ब्याज आपका 864 आ गया। और अगर कुल ब्याज का अगर बात बोलोगे, अगर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज का बात करोगे, तो एक बार 800 और दूसरा साल का 864, तो 8 8 16 64। आप इस तरह से ही बना सकते थे, बहुत अच्छा ढंग से मैंने इसको बनाया। आप देखो 1664 है, इस तरह से ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और यही प्रोसेस तो बहुत अच्छा है कि 10,000 का एक बार 8% 800 हुआ, और एक बार फिर 10,000 का 8% 800 हुआ। लेकिन दूसरा साल में इस 800 रुपया ब्याज पे भी ब्याज लेंगे ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। तो 800 का 8% 64 रुपया हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अभी एक बात बताइए, जब साधारण ब्याज जब हम बनाए थे, तो साधारण ब्याज में 8% की दर से 2 साल का मैं 16% कर दिया था, और डायरेक्ट उत्तर लाया था। सेम इसी क्वेश्चंस पे, मैं इसी क्वेश्चंस पे डायरेक्ट उत्तर लाया था। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का बात करते हैं, क्या आपके मन में थोड़ा ख्याल नहीं आया कि भाई परसेंटेज में ही चेंज कर दे, दर को ही बदल दे, 2 साल का दर बना दे। 1 साल का 8% है भाई, तो 2 साल का कितना होगा? तो अब आप हेडलाइन मारिएगा, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा 2 साल का पढ़ाऊंगा, 3 साल का चर्चा नहीं करेंगे, 4 साल का चर्चा नहीं करेंगे, 5 साल का चर्चा नहीं करेंगे। जो भी चर्चा करेंगे केवल और केवल ओनली फॉर 2 इयर्स के लिए करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे, और पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीख लेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ही निकालना। सबसे पहले मैं इस चीज को आपको लिखा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अब तक आपने जो पढ़ा हुआ केवल बेसिक चीज था, अब मैं यहां से आपको बता रहा हूं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। कैसे करके निकालेगा? दर को कैसे बदलेंगे? 2r/r²। इस ऑब्लिक का मतलब समझोगे 2 अंक के बाद दशमलव। मैं दर को ही बदल दूंगा और बहुत आसान हो जाएगा। 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव। आप इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है आपका। ये 2r/r² में कर दिया। इस ऑब्लिक का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। अगर इस ऑब्लिक का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव है आपका, तो कैसे करके रेट आपका चेंज होगा? साधारण ब्याज तो सिंपल था, चेंज हो गया। अगर यही रेट बराबर अगर आप 8% करोगे, तो 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव चला गया, और 8 को 2 से गुना करोगे 16 आएगा, यानी आपका 16.64% आपका होता। यानी कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालने के लिए देगा,
कि 8% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 16.64%। इजी वे आप लिख सकते थे 16.64%। और अगर इसी क्वेश्चंस को अगर आपको बनाने के लिए दिया था, मैं यहीं पर छोटा सा जगह पे मैं बना देता हूं कि अगर मूलधन आपका 10,000 है, समय 2 साल, रेट अगर आपका 8% दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैंने आपको तुरंत निकाल के दिखाया 8% की दर से 2 साल का 16.64%। ये अभी मैं निकाल के आपको दिखाया। तो अगर आपको ब्याज निकालना ही है कितना का, 10,000 का, तो 10,000 का 16 चलो यहाँ पर नहीं बनाते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ गया तो मैं थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, जगह कम पड़ गया। मैं इसी क्वेश्चंस को आगे जाके मैं लिखता हूं, ध्यान से देखोगे। अगर आपका मूलधन, चिंता नहीं करना किसी प्रकार का, बहुत मन से समझाएंगे हम। अगर मूलधन आपका 10,000 था, रेट बराबर आपका 8% है, समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे इसी क्वेश्चंस को अगर बनाने के लिए, तो 8% की दर से 2 साल का आप 16.64% निकाल सकते हो। 2 साल के लिए रेट, इधर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना होगा, तो 10,000 का अगर आप 16.64% का मतलब 100%, ये 2 के बाद साल फिर से आपका नीचे 100 जाएगा, 100 से पूरा 4 जीरो कैंसिल, और आपका रिजल्ट 1664 रुपया बचेगा। तो अभी तक मैं इस मैथ को 2-3 तरीका से बना चुका हूँ। सेमिसी एक ही क्वेश्चन को झेल रहा हूँ तभी से, 2-3 तरीका से मैं आपको बनाया सेमिसी क्वेश्चन कि 10,000 रुपया की धनराशि पर 8% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो अभी जाके देखो, जो मैं दर निकालने के लिए आपको सिखाया, मैं उसी दर को निकालने के लिए फिर मैं सिखाता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे। 2r/r², मैं बार बार आपको बोलता हूं, इस ऑब्लिक का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव होता है, 2 अंक के बाद दशमलव। मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं केवल और केवल अभी चक्रवृद्धि ब्याज का मैं बेसिक बात आपको बता रहा हूं, और लगभग 1 सप्ताह बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पूरा अर्थमेटिक का सबसे हार्ड चैप्टर है, नो डाउट, पूरे अर्थमेटिक का सबसे हार्ड चैप्टर है। तो 2r/r² करेंगे, मान लो r बराबर आपका 4% रहा, तो कितना होगा, अगर दर निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा इसका, तो 4% की दर से अगर 2 साल का निकालोगे, सीख लो निकालने के लिए, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 अंक के बाद 4 दूना 8, आप इतना परसेंट इजी में लिख सकते हो। अगर हम 5% को अगर 2 से गुना करेंगे 2 साल से, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 5 दूना 10 होगा, आप इतना कर सकते हो। मान लो 5% दिया रहेगा, आप इतना करोगे। मान के चलो 6% रहेगा, और 2 साल के लिए निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, और 6 दूना आपका 12 होगा, आप इतना कर सकते हो। अब आपका आदत होना चाहिए निकालने के लिए। मान के चलिए आपका 9% रहेगा, और 2 साल के लिए निकालना होगा, 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा, और 9 दूना आपका 18 होगा, आप इतना कर सकते हो। मान के चलिए आपका 9 तो ले ही लिए, 12% होगा, सपोज दैट आप 12% दर से 2 साल का निकालेंगे, कितना होगा, 12 के स्क्वायर करोगे तो 144 होगा। हमको 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए, यानी 44 के बाद हम दशमलव बैठा दिए। ये जो 1 है वो आपका इन हैंड रहेगा, हाथ पर रहेगा 1। अब 12 12 2 24, और 24 और 1 लोगे तो 25 होगा, यानी 12% दर से अगर 2 साल का लोगे तो 25.44 हो जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो 15% अगर लोगे, तब 15% दर से अगर 2 साल का लोगे, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख कर रख देता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी होगा। 2r/r², 15 के स्क्वायर 225 का 25 लोगे, हाथ में 2 होगा, 225 होता है ना, तो इस 25 को मैं लिख दिया, हाथ में 2। अब 15 दूना 30 और हाथ का 2, आप 32 लोगे, यानी 32.25% आपका होगा 15% दर से 2 साल का। ये आप करो। अगर आप मान लो 2% दर से अगर 2 साल का लोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
2 अंक के बाद सलम नहीं तो अपना मन से 2 अंक बनाने के लिए 0 देना होगा आपको, और 2 का 2 दूना आपका कितना होगा 4, ये आपका आएगा। आपको रेट निकालने के लिए सीखना है 2 साल के लिए। अगर मान लो 3% की दर से अगर आप 2 साल का लोगे ना तो 3 का स्क्वायर आपका जाके 9 होगा, 2 अंक का दशमलव बनाने के लिए कोई 0 बैठाना होगा, और 3 दूना आपका जाके 6 होगा। आपको इतना करना पड़ेगा, उपाय नहीं। अगर मान लो आपका 13% की दर से 2 साल का लोगे ना तो 13 का स्क्वायर 169 का 69 लोगे, हाथ में 1 रहेगा, 13 2 जा 26 और 1 लोगे 27 होगा। ये आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा, इतना आपको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 1% रहेगा, 1% की दर से अगर 2 साल का लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 अंक के लिए 1 दशमलव बैठा दिए, और 1 दूना आपका 2 होगा, यानी 2.01% होगा। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है 2 साल के लिए जो रेट निकालने के लिए सिखाए उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लोगे, उसको आप निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 साल के लिए रेट आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। बोलो हाँ या ना, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ना भूल जाओगे, जरा बताओ यार। हमारी आवाज आप तक जा रही है? जी सर। समझ में आया ये चीज? इतना देर से मैं एक ही क्वेश्चन में मेहनत कर रहा हूँ। क्या बोले? रेट अगर पॉइंट में दिया रहेगा सर, पॉइंट में दिया रहेगा तो क्या होगा, पॉइंट में दिया रहेगा तो बनाएंगे हम। अभी मैं 165 बना ब्याज में, कोई किताब खोलोगे नहीं मिलेगा। चैलेंज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ला के दोगे सीआई का हम बना के देंगे, कोई भी क्वेश्चन ला के दोगे मैं बना के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे डिस्कशंस के बाद आपको कुछ नहीं बचेगा। अगर मान ले आपने कहा कि सर डिसमल दिया रहेगा दोस्त, तो ये है फॉर्मूला आपका, क्या बात है, 2r/r², ये है आपका। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर 2 years, नॉट फॉर 3 और 4 years। ये फॉर्मूला केवल और केवल 2 साल के लिए ही यूज करना। इसका मतलब तो 2 अंक के बाद सब आप जानते ही हो, इसका मतलब 2 अंक के बाद डिसमल होगा, ये तो आपको पता है। आपने बोला सर दशमलव में देगा क्या करें, मान के चलो रेट बराबर 12.5%, चलो एक एग्जांपल ले लिए, हाँ टाइम बराबर 2 ईयर से। तो अब क्या करोगे, अगर आपको इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 12.5% को ही 2 से गुना करोगे, तो 125 का स्क्वायर करना होगा। 125 का स्क्वायर करोगे 15,625 होगा। अगर 12.5 का स्क्वायर करोगे तो 15,625 होगा। हमको 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव होता, लेकिन 125 यानी 12. लेकिन से सुनो 12.5 का स्क्वायरिंग करोगे 156.25 आएगा। तो यहाँ पर इस डिसमल के कारण 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पर भी तो 2 अंक के बाद दशमलव है, टोटल में 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 5625 में यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर आपका दशमलव रहा, मेरे पास इन हैंड ओनली 1 बचा, तो 12.5 को 2 से गुना करेंगे 25 और हाथ का 1 26, यानी कि 26.5625%, ये आपका होगा। यानी 12.5% दर से 2 साल का अगर ब्याज लेंगे तो 26.5625% लेंगे। बात समझ में आया? कुछ बातें हमें याद करके रखनी है, जैसे कि 12.5 का 2% 2 साल के लिए कितना होगा, 26.5625। कुछ बातें आपको याद करके रखनी है, आपको याद करना है, ठीक है। देखो 10% की दर से 2 साल का अभी तक हम निकाले ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का स्क्वायर 100 होगा, अब 10 का स्क्वायर 100 होगा तो 00 होगा, और 00 के बाद दशमलव होगा, ये तो 1 बचेगा मेरा, और 10 दूना 20 और हाथ का 1 मेरा 21 होगा। 21.00 का मतलब मेरा 21% होगा। यानी मैं सान के साथ लिख सकता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2% की दर से अगर 2 साल का लेंगे तो 10% दर से 2 समस्या है तो नो सर। दोस्त भी क्लास
एक दिन अब्सेंट किए हुए पढ़ के देखो, आपके अंदर भले आप आम घास के नीचे बैठ करके पढ़ रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, एक उत्साह का संचार होगा। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज आप पढ़ो और रेगुलर पढ़ो ताकि आपको समझ में आवे। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूं, 8,000 रुपया की धनराशि पर, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 8,000 रुपया की धनराशि पर 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो अभी तो मैं आपको बहुत ज्यादा तरीका से मैं बताया हूं, 3-4 तरीका से मैं बताया। पंचे 40, पहला साल का, दूसरा साल का भी 40, इस परसेंट 400 आ गया, फिर 400 आ गया। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे खाली इस 400, 8 प्लस आपका 420, यानी कि आपका 820 रुपया ही चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 8,000 रुपया की धनराशि पर 5% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका 820 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मेरा फी को थोड़ा सा आप लोग अपडेट करना, जिसका फी नहीं है, पेड नहीं किया हो, थोड़ा सा आप लोग पेड करोगे, ठीक है। फी को तो आप पेड करना दोस्त, यही बोलेंगे बार बार, कितना नाम लेके कितना बोलेंगे, हम सबका अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और नहीं करोगे तो फिर हम आपको एडमिट नहीं करेंगे, हम एडमिट पे क्लिक नहीं करेंगे आपके लिए, मैं ये भी बता रहा हूँ। देखो लोग अपने से हटना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या सोचा क्लास खत्म हो गया क्या। अरे माना कि 6 बज गया, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ दोस्त। लेकिन अगर उस मेथड से अगर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज लिखता हूँ 5% की दर से 2 साल का, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद 5 गुना 10, कितना आएगा। अब मैं यहाँ पर शायद मूलधन मेरा 8,000 रुपया था, मूलधन मेरा 8,000 है, तो अगर 8,000 का अगर मैं इस मेथड से निकाल दिया तो 8,000 गुना अगर 10.25% निकालेंगे, प्रतिशत का मतलब नीचे 100, 2 अंक के बाद गया, नीचे 2 जीरो और आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, 20 चौके 80 होगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10 और बचे 25 होगा, और 205 चौके करेंगे तो ये आपका 820 रुपया आएगा। ये आपका हो गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज थोड़ा थोड़ा मैं आपको बुद्धि दिया, कल मैं इसी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। देखो आज का पहला क्लास था ये, एक बार दिखा देते हैं, 15-16 पेज कर दिए हैं हम। ये आज का दूसरा क्लास हो गया। ये आपका दूसरा क्लास हो गया। ये आपका तीसरा क्लास हो गया। ये आपका चौथा क्लास हो गया।
ये आपका 5वां क्लास हो गया, 5वां पेज हो गया। थैंक यू सर। ये आपका 6ठा हो गया, वेलकम। ये आपका 7वां हो गया, ये आपका 8वां हो गया,